कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जना वल्लभ गिरिवरधारी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी वैष्णव वृंद की जय, रूपाद की जय। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
विश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। से भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री राधा जी बिहारी नवनिर्माण आदि मंदिर के प्रांगण में। तो आज विशेष कार्तिक महीना चल रहा है, तो लाभ उठाते हैं भगवान की विशेष लीलाओं का, उनके श्रवण का, उनके स्मरण का, उनके चिंतन का। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद क्रमांक 10 में से अध्याय क्रमांक 50। भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारका की स्थापना, द्वारका का निर्माण, इस अध्याय को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अक्रूर जी, हम पिछले बार चर्चा की थी कि कैसे भगवान ने कंस के वध के पश्चात अपने भक्तों को प्रसन्न किया, और उसी संबंध में अक्रूर जी को भगवान ने हस्तिनापुर भेजा देखने के लिए कि हस्तिनापुर में क्या परिस्थिति है, पांडवों का ख्याल करने के लिए। और उससे पश्चात सुखदेव गोस्वामी बताते फिर श्री शुकवाच अस्ति प्रतिष्ठा प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरतर्षभ मृते भरतरी दुर्खाते यतु स्म पितुर्गृहान। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अस्ति और प्राप्ति नामक दो जो कंस की पत्नियां थी, कंसस्य, तो जैसे कंस का वध हुआ तो अस्ति और प्राप्ति ये दो उसकी पत्नियां जो अभी विधवा हो चुकी हैं, अपने पिता स्वपिता उनके पिता के घर पितुर्गृहान अपने पिता के घर गई। उनके पिता कौन थे? उनके पिता थे जरासंध। तो कंस का ससुर भी कौन हो सकता है? तो विशेष है ना, बराबर है। तो कंस जी के ससुर थे, कंस जी के ससुर जी जरासंध। तो जैसे ही कंस का वध हुआ तो उसकी जो पत्नियां थी, हालांकि ऐसे नहीं कि मथुरा में उनका किसी ने ख्याल नहीं रखा होता, जरूर रखा होता ख्याल, लेकिन स्वभाव। तो जैसे ही उनका वध हुआ कंस का, तो ये बड़ी दुखी हुई और सोचने लगे कि कृष्ण ने हम पर बड़ा अत्याचार किया है। हमारे इतने अच्छे पति, दयालु, दानशूर, धर्मवीर, जो कुछ है पता नहीं, यहाँ पे बता लिखा नहीं, लेकिन जरूर ही उन्हें लगता होगा जैसे रावण की लंका में बहुत असुर वही थे जिन्हें रावण बहुत अच्छा लगता था, तो वैसे ही है। तो जब उनका कोई प्रिय व्यक्ति मतलब कंस का मृत्यु हुआ तो ये गए मगधराज के पास, मगधराज मतलब जरासंध के पास, और बताने लगे उन्हें कि कैसे कृष्ण ने सब कहानी बताई उन्हें कि कैसे कृष्ण ने अपने ही मामा को मारकर हमें विधवा बना दिया। तो जैसे जरासंध ने सुना तो जरासंध बहुत
दुखी हुआ और साथ ही साथ बहुत क्रोधित भी हुआ। दुख इस बात का हुआ उसे कि अपनी पत्नियां, माफ कीजिए, अपनी बेटियों की बेटियां विधवा हो चुकी और इतना अच्छा दामाद मारा गया। हाँ, और विशेष करके गुस्सा आया उन्हें बहुत कि ये कृष्ण, मतलब जैसे असुर समझते भगवान को हमेशा कि उनमें कोई गुण नहीं है, सब अवगुणों से परिपूर्ण है, मतलब भगवान, हाँ, जो सर्वगुण संपन्न है। असुरों को उनकी दृष्टि से भगवान में सब अवगुण ही दिखाई देते हैं। आगे वर्णन आता है कि जरासंध कैसे भगवान को अलग अलग शब्दों से उनकी निंदा करने का प्रयास करता है, लेकिन माता सरस्वती उन सभी शब्दों का विशेष मतलब अर्थ लगाती है। हाँ, भले ही जरासंध बड़े विचित्र शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो हाँ, तो भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, फिर भी जरासंध जो द्वेष से परिपूर्ण है, तो भगवान में वो अवगुण ही देखता है और उसे गुस्सा आता है। और उसने फिर एक ऐसा कार्य शुरू किया जिसे शुभदेव गोस्वामी कहते हैं सतद प्रिय आकर्ण्य सतद अप्रिय आकर्ण्य शोकमार्षयुतो नृप आयादव्यम महिम कर्तुम चक्रे परम उद्यमम। परम उद्यमम, परम उद्यम, सबसे बड़ा जो पॉसिबल कार्य है, संभव, ऐसा उसने कार्य अपने हाथ में लिया। सबसे परम, परम मतलब सबसे बड़ा, और उद्यम मतलब कार्य, और विशेष कैसे, जो संभव है। तो इससे पहले ये बात देखते हैं कि अभी जब असुर का वध हुआ है, कंस का वध हुआ है, उसमें तो सारे ऋषिगण, सारे देवतागण, सारे सज्जन, सारे सत्पुरुष सृष्टि के, पृथ्वी के, वो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन ऐसे जो गिने चुने उसके संगी थे कंस के, ये मात्र बहुत दुखी हुए। तो कहने का अर्थ एक तरीके से ऐसे भगवान ने जन कल्याण के लिए, सारे जीवों के कल्याण के लिए उस कंस का वध किया, लेकिन वही कार्य जो सबकी भलाई का कार्य है, वही कार्य जो ऐसे दुर्बुद्धि व्यक्ति है वो कैसे ले रहे उस कार्य को, या कैसे सब देख रहे उसे, ये बहुत घृणित कार्य है, बहुत घटिया कार्य है, बहुत बुरा कार्य है, या फिर हाँ, साथ ही साथ उस कार्य को सुनकर उन्हें गुस्सा आ रहा है। तो कहने का अर्थ इसमें यह है कि भगवान के जरूरी ऐसे कार्य होते हैं, भगवान की लीलाएं होती है, कार्य होते हैं, जिनका यदि भगवान के प्रति प्रीति ना रहे, प्रेम ना रहे, या फिर भगवान के भगवान होने को हम स्वीकार ना करें, तो ऐसे कार्यों को सुनकर या देखकर बड़े बहुत सारे संसार के जीव होते हैं ऐसे, जिन्हें उन कार्यों की, भगवान के उन कार्यों की वो निंदा करते हैं। आपने अनुभव किया ही होगा, जब भी कोई साधक, कोई भक्त किसी व्यक्ति को भगवान के कार्यों के बारे में समझाने का प्रयास करता है, तो अक्सर वह व्यक्ति थोड़ा पुण्यात्मा रहे तो सुन लेता है, लेकिन यदि द्वेष बुद्धि से प्रेरित है, घृणा से प्रेरित है, ईर्ष्या से प्रेरित है, स्वार्थ से प्रेरित है, तो भगवान के इतने सुंदर कार्यों को सुनकर वह भगवान की निंदा करने लगता है। तो एक तरीके से कैसे हुआ ये वैसे ही है जैसे कि जरासंध ने जब सुना कि भगवान ने कंस का वध किया, तो जरासंध की प्रवृत्ति वाले लोग जब भी भगवान की लीलाओं को सुनेंगे या भगवान के कार्यों को सुनेंगे, जिन कार्यों से, जिन लीलाओं से भक्तों को आनंद होता है, लेकिन ऐसे लोगों को क्या होता है, उन्हें गुस्सा आता है। उन्हें गुस्सा आता है, और कम से कम वो अपना गुस्सा कैसे प्रकट करता है, ऐसे कहकर कि ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी सही, मतलब सत्य कथा थोड़ी है, ये तो झूठ मूठ की बनाई हुई काल्पनिक कथा है। तो इसे कहते हैं मतलब गुस्से को भी प्रकट करने के अलग अलग स्तर होते हैं। तो सबसे कम एक दृष्टि से देखा जाए तो कम से कम कैसे गुस्सा प्रकट करता व्यक्ति, भगवान की लीलाओं को, भगवान के उपदेशों को ना मानकर, या फिर उन्हें झूठा कहकर, ये झूठा है, ये बनी बनाई कहानी है, ये एक तरीके से क्या है, उन लोगों का भगवान के प्रति गुस्सा है। हाँ, ये केवल उनका ही नहीं है, कभी कभी भक्त जब प्रचार कार्य करते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि भगवान और
उनके कार्यों को लेकर अन्य लोग। वैसे ही भक्त जब प्रचार करते हैं, भक्त जब सेवा करते हैं, भक्त जब एक साधक जब अपनी जीवन में भक्तिमय जीवन में प्रगति करता है, तो भले ही उसमें अच्छे गुण प्रकट हो रहे हैं, लेकिन उसके उस कार्य को देखकर कुछ ऐसे भी होते हैं लोग समाज में या आप तो रिश्तेदारों में ही, जिन्हें उस घटना को देखकर, उन कार्यों को देखकर गुस्सा आता है। कोई माला करे तो गुस्सा आता है, कोई मंदिर जाए तो गुस्सा आता है। गुस्सा मतलब कम से कम उसकी निंदा कर वो प्रकट करेंगे वो गुस्सा। हाँ, निंदा कर रहे मतलब क्या, अच्छा नहीं लग रहा है ना। हाँ, तो अच्छा नहीं लग रहा है तो गुस्सा आ रहा है। गुस्सा हाँ इतना भी बड़ा नहीं कि झगड़ा कर दे, इतना भी बड़ा नहीं कि कुछ गाली दे, हाँ मारे पीटे, इतना बड़ा गुस्सा नहीं है। हाँ, लेकिन गुस्सा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ईर्ष्या। हाँ, वही ईर्ष्या के कारण निंदा कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब भी हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो ऐसे लोग जरूर होंगे जो हमारे कार्यों के, हमारे मतलब हमारे भक्तिमय कार्य जो हम प्रण ले रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनको देखकर उन्हें गुस्सा आएगा, और गुस्से के कारण वो क्या करेंगे, हमारी निंदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ कभी ऐसे भी हो सकता है कि शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से हानि पहुंचाने का, क्षति पहुंचाने का प्रयास भी कर सकते हैं और करते हैं। तो एक तो बात है, कम से कम हमें ये मतलब इसे कोई मतलब ये नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, ये तो होने ही वाला है। हम भक्ति में कार्य में प्रगति करेंगे, वैसे गुण अपने आप में लेकर आएंगे, मतलब उन गुणों को जागृत करेंगे, तो जरूर ही ऐसे लोग जीवात्माएं होंगे हमारे इर्द गिर्द, जिन्हें वो बात अच्छी नहीं लगेगी, गुस्सा करेंगे। तो कम से कम हम ये कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कि कोई यदि ईर्ष्यालु है तो उन ईर्ष्यालुओं से हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ, भले ही रिश्तेदार है, हाँ रिश्तेदारी में बाकी सारे कर्तव्य पूर्ण कीजिए, लेकिन यदि किसी को गुस्सा आता है इन बातों को सुनकर, तो यदि हमें क्षमता नहीं उनके हृदय को परिवर्तित करने की, यदि हमें क्षमता नहीं उनके गुस्से को सामना करने की, मतलब निंदाओं की सामना करने की, तो कम से कम ऐसी परिस्थितियां निर्माण ना करें जिससे उनका गुस्सा और बढ़े, द्वेष और बढ़े। मतलब दूरी बनाई रखिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। वैसे ही ईर्ष्यालुओं से भक्तों ने क्या करना चाहिए, कम से कम हाँ जितना भौतिक जगत में कर्तव्य की जरूरी है उतना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन भक्तिमय सेवामय कार्य के संबंध में, ऐसे विषयों की चर्चा के संबंध में जितना संभव है उतना दूरी बनाए रखें। दूरी मतलब विचारों की दूरी होती है, तो उससे क्या होगा, कम से कम उनकी ईर्ष्या और बढ़ेगी नहीं। हाँ, और यदि मतलब ये तो है कम से कम जो निंदा करते हैं उनके लिए, उससे परे यदि शारीरिक हानि हो रही, भौतिक तरीके से किसी को परेशान करने का, मतलब तकलीफ देने का प्रयास हो रहा है, तो उससे भी परे फिर भक्तों को भी प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट्स, जो जरूरी उपाय हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यहाँ से कम यह था कि कभी भी ऐसी अभिलाषा मत रखिएगा कि यदि आप भक्त हैं, अच्छे कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अच्छे गुण आप प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रदर्शित मतलब दिखाने के लिए प्रकट हो रहे हैं आपके जीवन में, तो उससे सभी लोग प्रसन्न होने चाहिए, ये बात नहीं है। जरूर ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें ईर्ष्या होगी या जिन्हें गुस्सा आएगा, जो हमारी निंदा करेंगे। और कहा जाता है कभी कभी कि निंदा यदि हो रही है तो उल्टा तो बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? तो हाँ, ये दूसरों को हमें अवसर नहीं देना चाहिए ये हमारे लिए है, यदि हो रही है तो अच्छी बात है। एक तरीके से शायद आप प्रगति कर रहे हैं, शायद परीक्षण करना पड़ेगा, आत्म परीक्षण। शायद हो सकता है कि सही में उनकी निंदा सही भी हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन कभी कभी यदि हो सकता है कि हाँ सही में प्रयास मतलब प्रगति हो रही है, तो इसमें कोई अपवाद मतलब कोई आश्चर्य की बात
नहीं है। और यहाँ पर आगे लिखा है, हाँ चलिए, ये भक्त और अभक्त के बारे में हो गया, लेकिन वही बात अभी भक्त के जीवन में ही देखते हैं। तो जैसे जरासंध, आगे भी वर्णन आता है इसका, एक अच्छा कार्य घटित हुआ, लेकिन जरासंध को उस कार्य से क्रोध आ रहा है, क्रोध निर्माण हो रहा है। वैसे ही एक साधक के जीवन में जब भी भगवान अपनी शक्ति प्रकृति के रूप माध्यम से उसे पराजित कर देते हैं, एक साधक को अपनी प्रकृति भौताल जो क्या कहता है, भूमि राप नल वायु खम्मन बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इन 8 शक्तियों से बनी हुई है प्रकृति, और साथ ही साथ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी हुई है प्रकृति, और साथ ही साथ अन्य सारे जो भगवान के अंश है, ममैवांश जीव लोके, जो सारे जीव इस संसार में प्रकृति में वास कर रहे हैं। कि अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, किया अपरा प्रकृति, माफ कीजिए, परा प्रकृति, अपरा और इससे परा, इससे श्रेष्ठ और एक प्रकृति मेरी, ये 2 प्रकृतियां हैं। तो हम एक जीवात्मा के रूप में जब इस संसार में रहते हैं, तो भगवान बार बार साधक को एक तरीके से पराजित करते हैं। साधक को पराजित मतलब उसकी स्वार्थ की जो अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं में उसे भगवान परास्त कर देते हैं। किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप कभी पराभव का अनुभव किए जीवन में? कभी पराभव का अनुभव किए या नहीं किए? भगवान के साथ कैसे करेंगे? हाँ, वही आप देखेंगे, आगे देखेंगे उसको। क्या आप कभी पराभव का अनुभव किए? तो पराभव का अनुभव मतलब क्या? हमारी अभिलाषाएं जब पूर्ण नहीं होती है, वो अपने आप में हमारे लिए क्या है? वो अपने आप में हमारे लिए पराभव होता है। हम हार गए उस दिन, या उस क्षण हम हार गए। तो अभी थोड़ा सा देखेंगे कि ये हार, ये पराभव किस कारण हुई। तो उस हार के लिए या पराभव के लिए हम कहेंगे ये व्यक्ति जिम्मेदार थे, वो व्यक्ति जिम्मेदार थे, हमारी अभिलाषा पूर्ण ना होने के कारण ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति हमारी अभिलाषा पूर्ण ना होने के लिए जब जिम्मेदार हम कह रहे हैं, उनमें वो क्षमता कहाँ से आई? उनमें वो क्षमता कहाँ से आई? तो जब साधक थोड़ा बुद्धिमत्ता से, थोड़ा क्या कह सकते हैं, ध्यानपूर्वक इस बात पर सोचता है कि यह पराभव सही में मेरी अभिलाषा इन्होंने पूर्ण नहीं की, या मेरी अभिलाषा इस परिस्थिति के कारण पूर्ण नहीं हो पाई। ये परिस्थिति और ये व्यक्ति जिनके कारण मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो रही है, ये क्या है? ये ना भगवान क्षमता प्रदान कर रहे हैं। इस परिस्थिति को, इन लोगों को, इन जीवात्माओं को भगवान क्या कर रहे हैं? क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं। तो एक तरीके से मुझे पराभूत मुझे डिफीट या पराभूत किसने किया? इन लोगों ने नहीं किया। इस परिस्थिति ने मुझे पराभूत नहीं किया। ये किसने पराभूत किया मुझे? ये तो भगवान की शक्ति ने पराभूत किया है। आप समझ पा रहे इस बात को? हाँ, लेकिन मतलब गुस्सा तो आता है हमें, और गुस्सा किस पर निकालते हैं हम? उस वस्तु पर निकालते हैं, उस व्यक्ति पर निकालते हैं, उस परिस्थिति पर निकालते हैं, बराबर ना? हाँ, लेकिन ये गुस्सा उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस परिस्थिति के प्रति नहीं है। सही में ये गुस्सा किसके प्रति है? हमें हाँ, पराभव। तो ये चलिए, यदि आप चले कहीं पर, अचानक से चले और रास्ते में कुछ वस्तु रखी थी और आपको दिखाई ना दे, और जोर से आपके पैरों ऊपर लग जाए। कुर्सी है, चेयर है, कुछ टेबल है, कुछ तो है रास्ते में, और जोर से आपके पैर में लग जाए, क्या होता है? गुस्सा आता है। और गुस्सा किस पर निकालते सबसे पहले? हाँ, वो टेबल पर, कुर्सी पर जो वस्तु रहेगी उस पर गुस्सा निकालते हैं, बराबर है? ठीक है। अभी ये वस्तु जिम्मेदार है क्या उस पराभव के लिए?
कौन जिम्मेदार है फिर? हम खुद और से नहीं, हमने, जिस व्यक्ति ने वो वस्तु वहां पे रखी थी फिर दूसरा गुस्सा किस पर निकलता है? ये किसने रखा? हाँ, उसको ढूंढते कौन है वो, किसने किया ये? हाँ, कुछ खाने की चीज थी वो खत्म हो गई, घर में ये लाना था वो नहीं लाए, ऐसा नहीं होना, मतलब होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ उसका एक गुस्सा, और जिसने नहीं किया वो दूसरा गुस्से का कारण। हाँ, लेकिन अभी यदि उन्हें पूछा जाए कि क्या आपने जानबूझकर रखा था यहाँ पर, वो क्या कहते हैं? नहीं, पता नहीं था। हाँ, मतलब आपको परेशान करना है इसलिए हमने रखा था, ऐसी बात नहीं थी, हमने केवल रख दिया था वहां पर, बराबर ना? तो अभी इस व्यक्ति को देखिए कैसे घटित हुआ। फिर इसने तो जानबूझकर यहाँ पर नहीं रखा, तो इसे जो भी उस समय बुद्धि प्राप्त हुई कि ये वस्तु यहाँ पर रखनी चाहिए, शायद बुद्धि कहिए या विस्मरण कहिए, भूल गया, वहां पर छोड़ दिया उस वस्तु को उसने। अक्सर कुछ चुभने वाली चीज रहती है, गलती से कोई कहीं पर भूल जाता है। तो ये स्मरण और विस्मरण उस व्यक्ति को किसने दिया? भगवान ने दिया निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो इस तरह से अभी वो व्यक्ति भी जिम्मेदार नहीं है, सही में देखा जाए तो। हमें जो गुस्सा आ रहा है किसी कारण से, क्योंकि उस व्यक्ति को भी पता नहीं था कि आगे जाकर ऐसा होने वाला, बराबर ना? हाँ, लेकिन ये खेल खेलने वाले को पता था पर्दे के पीछे एक खिलाड़ी बैठे थे जिनको ये सब कुछ पता था। हाँ, कि क्या कहते भगवान, क्या है, मुझे आई नो द पास्ट एंड आई नो द प्रेजेंट ऑल्सो एंड हाँ, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि, मैं वर्तमान, भूत और भविष्य को सबको जानता हूं। तो भगवान जानते हैं कि हम आने वाले थे इस रास्ते पर, फिर इससे तो परेशान करना है मुझे हाँ, परेशान क्यों करना है? मतलब भगवान को बहुत मजा आता है क्या किसी को परेशान करने में? नहीं, कर्म के फल है। चलिए ठीक है, थोड़ा विस्तीर्ण हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बात, लेकिन कहने का अर्थ है भगवान को तो ये पता था, भगवान ने तो जानबूझकर हमारे जीवन में ये बात लेकर आए। हाँ, तो फिर हम सही में गुस्सा हो रहे तो किसके प्रति? ना तो वस्तु के प्रति। हाँ, हम वस्तु के प्रति गुस्सा प्रकट करते हैं, यदि उसके पीछे वाला व्यक्ति मिल जाए हमें तो फिर उसके ऊपर और बड़ा, और फिर उसके पीछे वाला भी व्यक्ति मिल जाए हमें, मतलब वो मतलब भगवान कृष्ण ये तो खेल सब भगवान ने किया है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से उन पर गुस्सा कर देते हैं। लेकिन वो स्टेज 1 वाला गुस्सा रहे या स्टेज 2 वाला गुस्सा रहे या स्टेज 3 वाला गुस्सा रहे, ये तीनों गुस्से के जो स्तर है ये अल्टीमेटली किसके प्रति है? ये भगवान के प्रति ही है, तीनों गुस्से। तो किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है, किसी परिस्थिति पर गुस्सा आ रहा है, और प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली भगवान को कह रहे हैं दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, इतनी सेवा कर कर भी जीवन में इतने दुख लेकर आए, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से भगवान को भी कोस रहे हैं। तो ये तीनों स्टेज के जो गुस्सा है ये सही में हम किसके प्रति निकाल रहे हैं? भगवान के प्रति। क्यों हम देख नहीं पा रहे कि भगवान इसके माध्यम से हमारे जीवन में क्या अच्छा कर रहे हैं, ये हम देख नहीं पा रहे। जैसे कि जरासंध को कंस को मारने के बाद भगवान ने तो भलाई के लिए मारा, लेकिन जरासंध क्या हो रहा है? उसे गुस्सा आ रहा है उसे। तो वैसे ही साधक को भी, जैसे हमने देखा कि भक्त और अभक्त इनके दो संबंध में हमने उस विषय को समझा, वैसे ही भगवान और एक साधक, इन दोनों के संबंध में भी इस विषय को समझना जरूरी है कि भगवान बार बार हमारे जीवन में हमारे क्या कह सकते हैं, इच्छा के जो मनोरथ है या इच्छा के जो महल है, मतलब स्वार्थी इच्छा है, भगवान को केंद्रित ना रखते हुए अपने ही अभिलाषाओं को पूर्ण करने की जो हमारे प्रयास है
उन्हें बार बार भगवान क्या करते हैं, थोड़ा तोड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ? और हम क्या हो जाते हैं उस समय, गुस्सा हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कम से कम डिस्टर्ब। हाँ? तो देखना चाहिए कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से भगवान हम पर बहुत उपकार कर रहे हैं। जैसे कंस का वध कर कर भगवान ने क्या किया, आशीर्वाद प्रदान किया एक तरीके से, वैसे ही साधक के जीवन में भगवान ऐसे उपकार या सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन यदि दिखाई ना दे तो भगवान को धन्यवाद करने की जगह पर साधक गलती से क्या करता है, गुस्सा करता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं वितराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रया बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। वितराग भय क्रोध, वित मतलब चला गया, राग भय और क्रोध। वितराग भय क्रोध, राग का अर्थ है आसक्ति, राग भय का मतलब है माफ कीजिए डर, और क्रोध का अर्थ है क्रोध। तो इस तरह से वितराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता, मुझे समर्पित होकर अपना मन मुझ में ही लगाकर ये साधु, ये सज्जन, ये साधक क्या हो चुके हैं, आसक्ति, भय और गुस्से से मुक्त हो चुके हैं। हाँ? और इस तरह से ज्ञान और साधना से, तपस्या से शुद्ध होकर मद भाव मागता, वो मुझे प्राप्त करते हैं। हाँ? तो आते हैं पल, ऐसे बहुत सारे अवसर हमारे जीवन में आते हैं। हाँ, यदि कोई कर्तव्य में कमी हो जाए और यदि उस कारण से गुस्सा आ रहा है तो बात अलग है। हम अपने ही ऊपर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि हम कोई कर्तव्य सेवा पूर्ण नहीं कर पा रहे, या किन्हीं व्यक्तियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और उसमें कोई बाधा आ रही है, उस समय कोई गुस्सा आ रहा है, तो बात अलग है। क्योंकि धर्म में वहां पर एक तरीके से रुकावट आ रही है। हाँ, लेकिन जहां जहां स्वार्थ की अभिलाषाओं में बाधा आती है, विपत्ति आती है, तो उस समय जब गुस्सा आता है तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। ये गुस्सा ना तो इस वस्तु के प्रति प्रकट कर रहे हैं, ना तो किसी व्यक्ति के प्रति प्रकट कर रहे हैं। सही में गुस्सा किसके प्रति प्रकट कर रहे हैं, भगवान के प्रति, जो इस परिस्थिति के माध्यम से, इस व्यक्ति के माध्यम से मेरे मन को आसक्ति से शुद्ध करने के लिए मेरे जीवन में आए थे। हाँ, इसलिए कहते ना, क्या कहता है, माफ कीजिए हमें याद नहीं आ रहा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। ब्रह्मा जी कहते हैं उसमें कि यदि कोई भक्त भगवान को हाथ जोड़कर कह रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, सारे दुखों, सारे विपदाओं के होते हुए यदि कोई भक्त भगवान को धन्यवाद दे पा रहा है, तो उस भक्त का, उस साधक का भगवान के धाम पर जन्म सिद्ध बर्थ है उसका। ततेनुकंपम सुसमीक्षमानम, ततेनुकंपम सुसमीक्षमानम भुंजान एवात्मकृतं विपाकम यद्वा वपुर्भिर्विदधं नमस्ते भुंजे जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाव। ततेनुकंपम सुसमीक्षमानम, तो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा भगवान को हृदवाग वपुर्भिर्विदधं नमस्ते, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाचा से भगवान को हमेशा प्रणाम करते रहता है, धन्यवाद व्यक्त करते रहता है। ऐसे साधक का मतलब उसमें गुस्सा नहीं है। तो आगे वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जरासन, हाँ, परम उद्यम, पूरी अपनी जी जान लगा दी उसने। तो जितना सबसे बड़ा संभव था उसे कार्य करना, वो सबसे बड़ा कार्य, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंडेवर, अंग्रेजी में कहा उसे, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंडेवर, सबसे बड़ा संभव प्रयास जरासंध ने किया। किस लिए? भगवान को पराजित करने के लिए। बड़ा मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है इसमें? ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंडेवर, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंडेवर। तो आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो हर कोई व्यक्ति संसार में
एक तरीके से भगवान को पराजित करने के लिए और खुद को विजयी करने के लिए क्या करता है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंडेवर। आखिरी कोशिश। हम अपनी पूरी क्षमताओं को लगा देते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम खुश होंगे, मतलब होंगे ही, होंगे मतलब होने का प्रयास करेंगे, मतलब करेंगे ही। कभी कोई एंडेवर में, कोई प्रयासों में कमी आती है? जब भी कोई अभिलाषा हमारे मन में आती है तो उस अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए कोई प्रयासों में कोई कमी रहती है? रहती है कि कोई कमी? नहीं। कितने प्रयास लगाते हैं? पूरा ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंडेवर्स। बराबर ना? अभी समझ में आ रहा है? तो जैसे जरासंध ने भगवान को पराजित करने के लिए जितनी उसकी क्षमता थी, पूरी क्षमता को इस्तेमाल कर लिया उसने। और आगे देखेंगे हम कि कितनी क्षमता, तो 23 अक्षयोनी सेना को एक बार नहीं 18 बार वो इकट्ठा करता है। 18 बार पराजित होने, 17 बार पराजित होने के बाद भी 18वीं बार उतनी ही उत्साह के साथ सेना को इकट्ठा करता है। यहाँ पे 10, 15, 20, 50 लोगों को इकट्ठा करना कितना बड़ा लगता है? उसने 23 अक्षयोनी, तो वर्णन आता है कितना, कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर 11 और 7 थे शायद। 11 अक्षयोनी कौरव की थी और 7 अक्षयोनी पांडवों की थी। तो 18 अक्षयोनी सेना थी कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल पर। तो उससे भी ज्यादा, और एक बार नहीं, कितनी बार? 18 बार इतनी सेना उसने इकट्ठा की। सोचिए, इतनी सेना को इकट्ठा करना मतलब कितना प्रयास रहेगा। तो हार के बाद भी तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंडेवर। लेकिन हम भूल जाते हैं हम झगड़ा किसके साथ कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि ये लड़ाई हमने किसके साथ हमने ये मोल ली है। किसको हमने अपने शत्रु के रूप में स्वीकार किया है? किसको? हरे कृष्ण। आप कहेंगे कि हम कैसे हमने कृष्ण को अपना शत्रु समझ के युद्ध शुरू किया है? लेकिन जब भी साधक कम से कम साधक के भौतिक जीवों के बारे में तो समझ में आता ही, मतलब भौतिक बद्ध अवस्था में जो जीव है उनके बारे में तो समझ में आता ही है, लेकिन साधक के जीवन में भी समझ में आता है। तो जितना यदि कोई साधक अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, मतलब अभिलाषा मतलब भक्ति की नहीं, इस संसार की, मतलब एक कदम इधर और एक कदम, एक पैर इधर एक पैर इधर कहते हैं ना, तो वैसे ही जितना भी साधक प्रयास कर रहा है इस संसार में कुछ तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण के माध्यम से अपना आनंद बढ़ाने का, उद्विग्न करने का, उतना वो क्या कर रहा है? एक तरीके से भगवान के साथ स्पर्धा करता है। झगड़ा कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंडेवर, सबसे बड़ा से बड़ा प्रयास करेगा हर कोई जीव। लेकिन भगवान अंततः क्या करते हैं? उन सभी प्रयासों को निष्फल कर देते सबको। कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्धा, भगवान गीता में कहते हैं। अर्जुन जब पूछते कि आप कौन है भैया, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कौन हो आप? मुझे तो लग रहा था आप मेरे मित्र हो, मैं देख रहा हूं, लेकिन आप सबको खत्म कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा तो रूप मैंने आपका कभी देखा ही नहीं था, तो आप कौन हो? तो भगवान कहता है कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्ध, कि मैं समय हूं। बार बार सुना है हमने, मैं समय हूं जो यहाँ पर सबको समाप्त करने के लिए, सारे संसार को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। तो झगड़ा किसके साथ है? युद्ध किसके साथ बना हुआ है हमारा? यदि संसार में सुखी होना चाहते हैं, ऐसा यदि कभी सुने ना हम, तो और गुस्सा आता है कि मतलब भगवान इतने जेलस मतलब इतने ईर्ष्यालु क्यों है कि उनको ना चाहे, उनकी सेवा ना करे तो पीछे से गर्दन को ही पकड़ लेते हैं।
तो कभी कभी यदि ये दृश्य दिखाई देने लगे किसी साधक को, मतलब दिखता नहीं है अक्सर, लेकिन यदि दिखाई दे कि इधर मैं सर लेकर, मतलब इधर मुंह लेकर जाता तो भगवान पीछे से मेरी गर्दन को पकड़ लेते, मतलब जैसे ही भोग करने जाता हूँ, कुछ आनंद लेने जाता हूँ संसार में, तो तुरंत भगवान उसमें मुझे परास्त कर देते हैं। यदि किसी को दिखाई देने लगे तो क्या होता है, परेशान हो जाता है ऐसा भक्त। कभी कभी हमने बहुत सुना होगा किसी साधक में उदाहरण कि अचानक से कोई भक्तों के संग को छोड़कर चले जाते हैं। हमने हाल ही में एक ऐसे ही किस्सा सुना, किसी तुर्किस्तान या कजाकिस्तान कहीं जगह का है, हमें याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो एक भक्त कुछ भक्त थे, माताएं थी, तो एक जगह पर प्रोग्राम समाप्त हुआ और प्रोग्राम समाप्त होकर उन्होंने फ्लाइट पकड़ी दूसरे शहर में जाने के लिए। तो काफी देर तक प्रोग्राम चलते रहा, इसलिए प्रसाद लेने के लिए समय नहीं मिला, अवसर नहीं मिला उन्हें। तो जल्दबाजी में उन्हें पैकिंग करना पड़ा और तुरंत एयरपोर्ट भागना पड़ा। तो कुछ भक्त सोच रहे थे नहीं 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 नहीं, प्रसाद 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 लेना होगा आपको। बोले प्रसाद कैसे ले? तो उन्होंने बहुत सारा प्रसाद पैक करके दे दिया इनके पास, इन दोनों माता जी के पास। तो वो भक्त गए, दोनों माताएं गए और फ्लाइट में बैठ गए। तो फ्लाइट में बैठे, 3 शायद सीट्स रहेगी, तो 2 माताएं थी और बाजू में एक व्यक्ति थे। तो इन्होंने थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति के साथ थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया कि चलो कोई है बाजू में बैठा हुआ, इसको थोड़ा भक्ति का थोड़ा उपदेश दे देते हैं। तो जैसे ही ये प्रयास करते थे दोनों माता उसके साथ कोई संवाद करने का, वो बड़ा गुस्से से उसे झटकार देता था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो सोचे कि नहीं, जाने दो, थोड़ा नास्तिक लग रहा है, ईर्ष्यालु लग रहा है, फालतू में ज्यादा गुस्सा करेगा। तो फिर सोचे कि चलो अभी आ ही गए, बैठ ही गए, आराम से है, तो प्रसाद भी भेजे थे तो थोड़ा सा निकाल कर देखते हैं, ले लेते प्रसाद, अभी समय भी है। तो उन्होंने प्रसाद निकाला। तो प्रसाद निकालने के बाद वो सोचे कि कम से कम खाने के लिए तो नहीं कहेगा ये व्यक्ति। कुछ खाने के लिए तो अच्छा ही लगता है ना। तो फिर इन्होंने सोचा कि ये तो हमसे, मतलब दोनों से ग्रहण करने के बाद भी बहुत ज्यादा प्रसाद है। तो फिर उस व्यक्ति को कहे कि आप कुछ खाएंगे, कुछ अच्छा चीज है, लीजिए। तो जैसे इन्होंने कहा कि आप खाएंगे, तो व्यक्ति रोने लगा। तो ये दोनों जो माताएं थी ये परेशान हो गई कि क्या हो गया अभी इसे। थोड़ी देर पहले बहुत गुस्सा कर रहा था, अभी और ज्यादा परेशान हो गया कि क्या। हमने प्रसाद के बारे में कहने के बाद तब उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान कितने दयालु है, बोले कृष्ण हाउ मर्सीफुल लॉर्ड इज। तो ये तो और परेशान हो गया, हम तो इसे भक्त बनाने का प्रयास कर रहे थे, ये कह रहा भगवान कितने दयालु है। बोले क्या बात है? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं आप दोनों को जानता हूं। अच्छा? तो उसने दोनों के नाम बताए कि ये दोनों माताएं कौन है करके। बोले आप कौन है? तो बोले मैं लंदन में एक मंदिर में पुजारी की सेवा में था, मैं पुजारी था वहां पर। बहुत साल मैंने सेवा की और सेवा करने के बाद मुझे बहुत परेशान हो गया मैं कि बस बहुत हो गया भक्ति से भी। थोड़ा बाहर का जीवन भी चाहिए। तो इसलिए वो व्यक्ति मंदिर छोड़कर वो साधक वो भक्त चले गए और अपने ही मनमाने ढंग से जीवन यापन करने लगे। तो उनके शायद पिता की मृत्यु हुई थी, वो इस देश से थे, कजाकिस्तान, ये इस साइड में, रशिया के साइड में है, मतलब एशिया में आता है, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, ये सब वही जगह। तो बोले मैं घर आया था अंत्य संस्कार के लिए, तो 3 दिन मैं बाकी सारी चीजें आनंद का अनुभव करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। बोले मतलब वो नहीं, वहां तक नहीं गया मैं।
वो अभी भी मैं पालन करता हूँ। तो 3 दिन यहाँ पर क्योंकि कुछ मिल ही नहीं आ रहा था कुछ खाने के लिए, तो 3 दिन में केवल टमाटर और ककड़ी खाकर बिताए मैंने 3 दिन। हरि बोल। तो 3 दिन ककड़ी और टमाटर खाकर बिताए, तो भगवान को पता था कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं। तो भगवान कितने दयालु देखिए, प्रसाद भेजा। हाँ, तो वो भक्त भी सोचने लगे, दोनों माताएं, कि हाँ जिन भक्तों ने पैकिंग किया उनको तो पता था कि 2 ही खाने वाले हैं, तो यदि 2 ही खाने वाले एक ही बार खाएंगे तो इतना पैक कर कर क्या लाभ है। हाँ, तो सीन के पीछे भी एक डायरेक्टर हाँ, एक डायरेक्टर है। हाँ, तो कभी कभी ऐसे सीन आते हैं हमारे जीवन में, तो हम जरूर ही मतलब कहते हैं मराठी मध्ये काय म्हणतात त्याला, कोपरापासून हात जोडणे म्हणतात मराठीमध्ये। मतलब भगवान को धन्यवाद करे तो कितना, ऐसे भी नहीं, कितना पूरा ऐसे, मतलब ज्यादा धन्यवाद, ज्यादा मात्रा में मराठी में कहते हैं कोपऱ्यापासून हाथ जोड़ने। तो वैसे कभी कभी हमारे जीवन में भी कभी ऐसा होता है, तो हम भी हाथ जोड़ते हैं और भगवान को कहते हैं भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो डायरेक्टर है सीन के पीछे वाले, वो दिखने चाहिए। वैसे ही ये दूसरे डायरेक्टर है, मतलब वही डायरेक्टर दूसरे रोल में आते हैं। कौन सा रोल? जब सब कुछ सीन बिगाड़ने वाला काम रहता है उनका, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रबुद्ध। जब उस रूप में यह डायरेक्टर दिखाई देने लगते हैं हमें, तो क्या होता है? गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। तो फिर भगवान क्या करते हैं? अपने आप को पर्दे के पीछे ही रखते हैं, ज्यादा आगे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आगे आ जाए तो माला हमारे हाथ से यदि दिखाई दे कि ये सब खेल भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा यदि हमें अनुभव आने लगे तो बोले जाओ खड्डे में गया आपका सेवा, आपका भक्ति सब गया, आप भी जाओ। हाँ, जैसे भक्त किए, किसी कारण से इतने परेशान हो गए कि बोले भक्ति से हमें कुछ लेना देना नहीं। तो परम उद्यम, तो हम भी हमारे जीवन में ऐसे बहुत प्रयास करते हैं, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंडेवर टू डिफीट हो। किसको परास्त करने के लिए? किसी व्यक्ति को परास्त करने के लिए नहीं प्रयास कर रहे, किसी परिस्थिति को परास्त करने का प्रयास नहीं कर रहे। इस संसार में यदि हम एक सुखी, एक आनंदमय जीवन, परिपूर्णमय जीवन यदि भगवान को छोड़कर जीने का प्रयास कर रहे हैं हम, तो एक तरीके से वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंडेवर है और उसमें विफलता आएगी, मतलब आएगी। तो आगे वर्णन करते हैं। तो जैसे ही जरासंध ने ऐसा प्रण किया, उसने सारी सेना इकट्ठी की और सारी सेना को लेकर जयद्रथ, माफ कीजिए, जरासंध मगधराज निकल पड़ा मथुरा की तरफ, और उसने सारी मथुरापुरी को घेर लिया। तो सारे मथुरावासी जो थे भक्त बहुत चिंतित हो गए, बहुत व्याकुल हो गए, और भगवान देख पा रहे हैं कि भक्त कितने डरे हुए, कितने व्याकुल है। तो भगवान से देखिए भगवान की लीला कि पहले भक्तों को चिंता में डाले, एक तरीके से। लेकिन जब भगवान ने देखा कि भक्त बहुत दुखी हो रहे, बहुत चिंतित हो रहे हैं, तो भगवान ने अपने खुद के जो रथ है उनके उन रथों को प्रकट करवाए। तो भगवान ने चिंतन किया और उनके जो दिव्य रथ है, 2 रथ भगवान के सामने तुरंत प्रकट हुए, सारे आयुधों के साथ, सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ। मतलब सीन देखिए कि ऐसे खड़े हैं भगवान और आकाश से सूर्य से भी अधिक चमकीले, अधिक तेजोमय 2 रथ अनेक अनेक अस्त्र और शस्त्रों के साथ मथुरा में ऐसे रास्ते पर क्या हो रहा है? लैंडिंग जैसे कोई हवाई जहाज उतरता है आसमान से, वैसे 2 रथ आसमान से उतरे। तो आचार्य समझाते हैं कि ये जो रथ प्रकट हो रहे हैं, ये रथ कोई सामान्य रथ नहीं है, ये कोई देवलोक से प्रकट हुए रथ नहीं है। ये प्रत्यक्ष वैकुंठ से भगवान के अपने निजी रथ
और निजी अस्त्र शस्त्र मतलब वैयक्तिक, जैसे हम सुनते हैं कि रावण के साथ जब युद्ध होता है तो भगवान पैरों पर रहते हैं युद्ध करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की पीठ पर बैठते हैं, कंधे पर बैठते हैं। तो जब रावण के साथ युद्ध होता है तो देवता लोग देखते हैं कि ये मैच इक्वल नहीं हो रहा है, बोलने वाला क्योंकि भगवान के पास कोई रथ है। नहीं है। तो भगवान को सहायता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए इंद्र अपना रथ अपने सारथी के साथ, माता जी के साथ भेजते हैं। तो वो जो रथ आता है वो स्वर्ग लोक से आता है, वो इंद्र का रथ आता है। लेकिन यहाँ पर जो रथ आ रहा है, ये रथ किसका रथ है? ये स्वयं भगवान का रथ है। हाँ, तो प्रभुपाद जी के शिष्य जब तात्पर्य लिखते हैं तो कहते हैं कि भगवान की लीला में क्या ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन मतलब बटन दबाया और क्या स्पेशल अरेंजमेंट है। क्या हम कहते हैं ना, अक्सर हम ऐसे कोई चमत्कार का अनुभव करना चाहते हैं। हाँ? सोचिए ना, द्वारका वासियों, माफ कीजिए, मथुरा वासियों के लिए कैसा सीन, मतलब कैसा दृश्य रहेगा वो, कि अचानक से दो रथ आसमान से प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हमारे लिए यह बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन भगवान के लिए कोई भी इसमें आश्चर्य नहीं है। तो जब हम सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि हर जगह पर देखिए आप, हालांकि जब हम देखते हैं तो उतने सूक्ष्मता से हम नहीं देखते हैं। यदि हम सूक्ष्मता से देखेंगे ना तो हमें बहुत उसमें विशेषताएं दिखाई देगी। विशेषताएं मतलब देखिए क्या चमत्कार है, क्या आविष्कार है। भगवान की सृष्टि मतलब एक बहुत बड़ा आविष्कार है। कैसे आविष्कार है? हाँ? जैसे देखिए, चलिए, हाँ, हम पंखे को घूमते हुए देखते तो हमें क्या लगता है? अभी कुछ नहीं लगता है, बोलो। हाँ, लेकिन जिस दिन आया था पंखा पहली बार, हाँ, सबको क्या लगता था? ओ, घूमता है। अपने आप घूमता है। हाँ, कहने का अर्थ है कि जिस दिन पहली बार हमने अनुभव किया होगा ऐसे कोई वैज्ञानिक उपकरणों का, तो हमें क्या लगता है? ये बहुत बड़ा आविष्कार है, क्या ऑटोमेशन है, क्या आश्चर्य की बात है, कैसे हो रहा है ये सब। हाँ, लेकिन जब हम यूज टू हो जाते हैं, बार बार उसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी विशेषताएं हम भूल जाते हैं या उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। वैसे ही सृष्टि का भी है। तो इन छोटे छोटे जो आविष्कार है विज्ञान के, इनको अनुभूति कर पर हम इतने आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन भगवान की सृष्टि का आविष्कार देखिए, देख पाते हैं हम आविष्कार भगवान की सृष्टि का? एक बीज यदि हम जमीन में बोते हैं तो उस बीज से क्या आता है? पूरा पेड़ आता है। पूरा पेड़ आता है। ये अपने आप में क्या है? आविष्कार है। लगता है क्या आविष्कार? लगता है कभी आविष्कार लगता है हमें? बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, चलिए अपना मोबाइल फोन लीजिए और जमीन में लगाइए। होगा, उससे पेड़ आएगा? भगवान ये भी करते हैं, भगवान मोती लगाते हैं। वृंदावन में एक लीला है, भगवान कहते हैं कि मुझे राधा रानी से ज्यादा मोती चाहिए, कैसे आएंगे? बोले ठीक है मैया, थोड़ा सा मोती दे दो मुझे, आ जाएंगे। बोले कैसे आएंगे? तो जमीन में बो देते भगवान मोतियों को, और मोतियों को बोते हैं तो उससे पेड़ आ जाते हैं, मोतियों के पेड़। और उन पेड़ों को, उन वृक्षों को जितने बोए थे जिस साइज के, उस साइज से बड़े बड़े मोती आते हैं। हाँ, और अलग अलग रंग वाले, अलग अलग चमक वाले मोती आते हैं। तो नंद बाबा और यशोदा मैया अचंभित हो जाती, क्या लीला है। ऐसे नहीं कहते, वो कहते हमारा कान्हा बड़ा विशेष है। तो वही चमत्कार भगवान हमारे जीवन में हर क्षण कर रहे हैं। कैसे एक बीज को आप जब जमीन में बोते हैं तो उससे एक पेड़ आता है। हम कभी उसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन जितना सोचेंगे ना उतना क्या लगेगा?
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे हम कहते ही रहेंगे। और उससे भी बड़े मजेदार बात है, एक बीज बोते हैं और मिलते कितने बीज है? सैकड़ों हजारों लाखों। हाँ, कम से कम 10, 20, 50, 100, 1000 बीज मिलते हैं एक बीज से। हाँ, जैसे सीताफल का कोई पेड़ लगा दे तो इतने सालों में जितने सारे सीताफल आएंगे, कितने बीज आएंगे उसमें। हाँ, भले ही सीताफल के बीज का कोई इस्तेमाल नहीं करते ज्यादा, लेकिन कहने का अर्थ है वैसे ही अनाज का भी है। गेहूं का दाना है, चावल है, जब बाजरा है, ज्वार है या तुअर का दाल है, एक दाने से इतने सारे दाने। तो ये चमत्कार है। तो जैसे यहाँ पर घटित हो रहा है, तो यदि कोई भगवान की महानता को देखकर आनंदित होता है, चलिए इसे उल्टा बताएं, मतलब अलग तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। इसमें तो चमत्कार है, इसमें तो भगवान की महानता है, लेकिन हम कितनी बार भी इसे सुने तो हमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती। ऐसे नहीं कि हम क्या स्वीकार करेंगे कि बड़ी बात नहीं लगती हम। हाँ, लेकिन इतना तो जरा हम स्वीकार करेंगे कि इसको सुनकर कोई ऐसा बड़ा ऐसा आनंद लगा या कुछ ऐसे अच्छा अनुभव हुआ ऐसे। लेकिन कभी कभी लगता है ऐसा सुनकर, भगवान ने ये लीला की, भगवान ने वो लीला की, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, ये सुनकर कभी बहुत ऐसा आनंद होता है? नहीं होता है ना। हाँ, तो इससे आत्म परीक्षण करते हैं कि क्यों होता है ऐसा कि हम सुनकर भी, भक्त कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि जब 2 रथ ऐसे प्रकट हुए तो बड़ा विस्मयकारी था वो। क्या भगवान की शक्ति है, क्या भगवान की क्षमताएं हैं, भक्त प्रसन्न हो रहे, क्या भगवान की लीला है। ऐसे भगवान मतलब भक्त एक तरीके से वाह 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 कर रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। आगे लेकिन क्या विशेषता है? रथ आगे चलिए अभी से आप निजी जीवन के बारे में देखते हैं। क्या तभी किसी व्यक्ति ने कुछ किया, यह बात सुनकर हमें बहुत आश्चर्य लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप कहते हैं हाँ ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है। किसी व्यक्ति ने कुछ किया, यह सुनकर कुछ मतलब क्या। आप देखिए अभी आप मंदिर मतलब आप किसी को कहिए कि मैं आज राधा निकुंज बिहारी मंदिर गया था कथा सुनने के लिए। शहर से मैं राधा निकुंज बिहारी मंदिर गया था कथा सुनने के लिए, किसी को बताइए। कोई कहेगा क्या बात है, आप गए थे, क्या बात है, बहुत विशेष है आप तो। कोई कहेगा ऐसा? अच्छा चलिए, आपने कभी सुना था कि वो गए थे कथा के लिए? आपने कभी कहा उन्हें क्या बात है आप गए थे, हरे कृष्णा, बहुत विशेष है आप? ऐसा कभी आपने कहा किसी को? तो ना वो कहेंगे आपको, ना हमने कभी कहा किसी को कि बहुत विशेष है, बराबर ना। तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्यों नहीं कहे हम। अभी यहाँ पर आना विशेष है या नहीं है? विशेष है। क्यों विशेष है? यहाँ कृष्ण भूमि है। नहीं, यहाँ पर आना विशेष इसलिए है क्योंकि 25 किलोमीटर आना पड़ता है, 20-25 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है 40 किलोमीटर आना जाना हो जाता है। उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा लगता है, उसके लिए 100 रुपए का पेट्रोल लगता है माफ कीजिए। ये उसकी विशेषता है, उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा लगता है। आप कहेंगे हाँ इसमें भौतिक कष्ट है, इसमें ये उसकी विशेषता है। और यदि कोई व्यक्ति ये कष्ट उठा रहा है, इसका अर्थ क्या है? विशेष है, उसे सुनने की अभिलाषा है उतनी, इसलिए वो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आ रहा है। तो ये बात विशेष है या नहीं है? विशेष तो है। हाँ, अभी हम ये भी नहीं कह रहे कि वो सत्संग में आ रहा है इसलिए विशेष है। मतलब कोई व्यक्ति इस रूम से उठकर उस रूम में चला जाए, या रास्ते से चलते चलते यदि हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है तो दरवाजे से अंदर आ जाए, ये बहुत विशेष है। क्योंकि ऐसा कार्य तभी संभव हो सकता है जब उस व्यक्ति के पूर्व काल के जीवन में उतना भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण रहे, तभी संभव हो सकता है। आम लोगों को यह संभव,
आम पार्टी ये संभव नहीं है उनके लिए। हाँ, तो ये क्या हो गया, एक चमत्कार हो गया कि कोई रास्ते से चलते चलते अचानक से मंदिर में आ गया। तो आप तो वहां से चलते चलते आ गए, चलते चलते मतलब शायद कार में या शायद बाइक पर। हाँ, तो ये बड़ा विशेष है। लेकिन क्यों कभी भी हम यदि हम सुनते हैं किसी से कि वो मंदिर गए थे कथा सुनने के लिए, उन्हें विशेष नहीं लगता। ना कि हम जब सुनते हैं किसी से कि वो गए थे मंदिर में दर्शन के लिए, ना हमें विशेष लगता है। क्यों? क्योंकि हर बार जब हम ये सुनते हैं हमारा सोच ये रहता है अक्सर उसमें, कोटी मोटी गोष्ट ही मी तो करतोस की, ये तो मैं करता ही हूं। तो इन्होंने किया तो कौन सी बड़ी बात हुई। समझ पा रहे इस बात को? हाँ, हम ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस या फिर मन के जो अंदरूनी पटल है उस पर विचार या सोचने का तरीका क्या रहता है, हाँ ठीक है मैं भी करता हूं, या फिर मैं भी कर सकता हूं, मैं तो इससे भी ज्यादा करता हूं, मैं तो इससे भी ज्यादा कर सकता हूं। तो किसी को हम देखते हैं कैसे देखते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, और तुरंत किसके साथ तुलना करते हैं, उसकी खुद के साथ तुलना कर लेते हैं। और रिजल्ट में कौन फेल होता है और कौन पास होता है, वो सामने वाला फेल होता है, हम पास होते हैं। क्या बात है प्रभु जी क्योंकि एग्जामिनर कौन है इस एग्जाम का, खुद ही है इस एग्जाम के एग्जामिनर हम खुद ही है। तो तुरंत किसी भी साधक के जीवन के बारे में हम सुनते हैं तो तुरंत ग्रेडेशन दे देते हैं, हाँ ठीक है करते हैं, अच्छी बात है, करने दो उनको। हाँ, लेकिन बड़ी बात नहीं है, हम तो करते ही है, हम भी माला करते हैं, हम भी ये करते हैं, हम भी वो करते हैं, और समय आने पर हम तो उससे भी ज्यादा करेंगे। हाँ, समय आने पर उनसे भी ज्यादा करेंगे। तो इस सोच के कारण व्यक्ति जब किसी को किसी के गुणों को या किसी के कार्य को सुनता है या देखता है, उनका गुणगान नहीं कर पाता है वो। और यदि हम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है, हमने एक चश्मा पहना हुआ है, कौन सा, तुरंत किसी व्यक्ति को देखा तो हमने उसका अपने से ही तुलना कर लिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, 50 मार्क, 60 मार्क, 70 मार्क, ज्यादा से ज्यादा कितना, 100 मार्क। जितना हम कर रहे हैं उतना ही ये कर रहे हैं, उससे ज्यादा थोड़ी कर रहे हैं तो जिस दिन इस भावना से हम मुक्त होंगे या कम होगी ये भावना, उतना फिर हम किसी के छोटे से प्रयासों को भी, मतलब उनको देखिए उनके दृष्टि से, उनको देखिए उनके स्तर के अनुसार, ना कि हमारे अनुसार। मतलब कोई बच्चा जब हम देखते हैं जब चलता है, उसे देखने के दो तरीके हैं। एक तो देखिए कि ये बच्चा है और चल रहा है, और एक तो ये देखिए कि हम भागते हैं और ये खड़ा हो रहा है। तो यदि ऐसे देखेंगे कि हम भागते हैं और ये खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, खड़े होते होते ये गिर रहा है, यदि ऐसे देखेंगे तो नालायक का उभर आता है तो बस खाली गप्पू बने चुपचाप बैठो नीचे, खड़े नहीं हो सकते हो तो। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम खड़े हो सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम चल सकते हैं, और ये इसे तो खड़ा होने भी नहीं आता है। तो शांति से क्या करें, ये चुपचाप से बैठा रहे। ये एक तरीका हुआ देखने का। और दूसरा तरीका है, अरे ये बच्चा है, अभी तक ये खड़ा ही नहीं हुआ जीवन में, और अभी ये क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, क्या बात है। तो यदि ऐसे दृष्टि से देखे तो फिर उसका हम प्रशंसा करेंगे। होता है या नहीं होता है? हाँ, तो माता पिता हमेशा या आप्तजन जब बच्चा खड़ा होता है तो बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन बाकी वाले जो रिश्तेदार है, पड़ोस वाले हैं, काय ते सकाळपासून माझ्या मुलाने हे केलं, माझ्या मुलाने ते केलं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, जैसे कि किसी के बच्चे ने किया ही नहीं आप सुने या नहीं सुने? हाँ? और थोड़ा सा खड़ा भी हो गया तो उसके ऊपर ही चर्चा चलती रहती है इनके घर में। हाँ?
कोई कहता है या नहीं कहता है ऐसा? कहता है। पड़ोस वाले लोग वैसे ही कहते हैं। और घर वाले लोग क्या कहते हैं? उनका तो दिन भर वही सुनते रहता है, आज बेटे ने ये किया, आज बेटे ने वो किया। तो दोनों में फर्क देखिए। हाँ, कहने का अर्थ है जब हम साधकों को, भक्तों को देख रहे हैं तो किस नजरिए से देख रहे हैं हम? अरे मैं होता ना, मैं तो ऐसा सेवा करता था। और ये, हाँ, हम ऐसे कहते नहीं है। कभी कभी सभ्य समाज होता है ना साधकों का, तो हम ऐसे नहीं कहते हैं। लेकिन ठीक है, सेवा चल रहा है, लेकिन उतना सेवा ठीक नहीं है। या फिर ये भक्त है, ठीक है, लेकिन थोड़ा दाल में थोड़ा काला है। हाँ, तो यदि ऐसा कभी आए मन में विचार, तो ये हमें ही प्रेरित करता है अपने आप में अपना आत्म परीक्षण करने के लिए कि क्यों नहीं कर पा रहे, हम प्रशंसा क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर प्रेरणा क्यों नहीं दे पा रहे। तो उसका कारण है हम तुलना करते हैं, और तुलना में हम अपने आप को ज्यादा बड़प्पन दे देते हैं, ज्यादा मार्क्स दे देते हैं। और उस कारण उनके, हाँ, भले ही हमारे गुणों से कम है उनके गुण, लेकिन यदि उनको ही, उनके ही पूर्व काल से उनकी तुलना की जाए, उनका ही जो पूर्व काल है, भूत है उनका, उनके ही भूत काल से उनकी ही आज की तुलना की जाए, तो भक्त और साधक बहुत क्या हो चुके हैं, प्रगति कर चुके हैं। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे फिर? उनके छोटे मोटे गुणों के लिए, या अचीवमेंट्स कहते हैं, प्राप्ति के लिए, भक्ति में जीवन में जो प्राप्ति की है उसके लिए हम उनकी सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और हम उन्हें देखकर उनके प्रयासों को देखकर हम क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि ये भाव या यदि ये चेतना हम इस भक्त समाज में प्राप्त कर ले, तो फिर जब भगवान के गुणों को ऐसे सुनेंगे हम, जब भगवान की लीलाओं को ऐसे सुनेंगे, तो हम बोलेंगे वाह क्या बात है, चमत्कार कर दिया भगवान ने। तो हाँ, रथ ऊपर से आ गए, क्या बात है, हरे कृष्ण। क्योंकि हम देखेंगे हमारे ऐसे जीवन में हम ऐसे रथ नहीं लेकर आते ना ऊपर से। हुआ हमारे जीवन में ऐसे कभी कि रथ ऊपर से आ गया? हाँ, लेकिन हमें लगता है कौन सी बड़ी बात है, हम भी लेकर आएंगे ऊपर से। ऐसा लगता है हमें, इसलिए भगवान लेकर आते हैं ना, तो उसमें कोई बड़ी बात हमें नहीं लगती है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो देखेंगे अगली बार इस लीला को और आगे चर्चा करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, हरे कृष्ण। तुकाराम महाराज को पुष्पक विमान लेने आया था, तो वो भी भगवान ने लाया था। यस, हरे। थोड़ा कीर्तन करता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Rama
Hare
नाम संकीर्तन की तो कोटि वैष्णव वृंद की श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण।